नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये जो हाथ है ना, इस पर कुछ चमत्कारी चिन्ह अवस्थित है। इस प्रकार के चमत्कारी चिन्ह आपको धनवान जरूर बनाते हैं। इस प्रकार के चमत्कारी चिन्ह बहुत कम लोगों के हथेली पर देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी प्रगति में रहती है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, वो लगातार तरक्की और प्रगति कर रहा है, तो उसका कारण ये भी बन सकता है। ये एक मुख्य कारण उसका बन सकता है, जो आज आज के वीडियो से हम डिस्कस करेंगे। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। क्या पता आपके हाथ पर अवस्थित हो और आपको आज तक इस विषय पर पता ही ना हो और आपको एहसास भी ना हो कि आपके हाथ पर भी ये चीजें हैं। तो जीवन रेखा पर गौर करना है। ये लाइफ लाइन हो गई कंप्लीट। अब लाइफ लाइन पर गौर करते हुए ये देखो, प्रोग्रेस, ये 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 जितनी लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसको हम प्रगति की रेखा कहते हैं, प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। इस केस में जातक की जिंदगी में तरक्की डेफिनेटली होती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर यह अवस्थाएं रहती हैं। और भी पॉजिटिविटी में अगर आपको दिखाऊं तो सूर्य रेखा बड़ी ताकतवर है, बड़ी ताकतवर सूर्य रेखा है। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत टैलेंटेड है। उसके बाद में दिखाऊं तो बुध रेखा भी बड़ी शानदार बन रही है। ये वाली भी बुध रेखा है जो कि अद्वितीय है, आला दर्जे की है। तो इस प्रकार की स्थितियां आपको करोड़ों का मालिक तो बना ही देती है। दो दो भाग्य रेखा हाथ पर अवस्थित है। एक भाग्य रेखा ये हो गई, एकदम पॉजिटिविटी भर भर के है। ये हो गई एक भाग्य रेखा, और एक भाग्य रेखा ये वाली, मतलब दो दो भाग्य रेखा है हाथ पर एकदम। ये वाली भाग्य रेखा देख लो, ये वाली भी भाग्य रेखा देख लो। आप आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, यहां से भी दिख रही है मुझे, बहुत जबरदस्त कमाल। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की भी रेखा, आगे की भाग्य रेखा भी शानदार है। और इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी इनके हाथ पर, और इनकी आयु महज 19 वर्ष की है। और इनके प्रश्न थे, अभी फ्लक्चुएशंस इनके लाइफ में चल रहे हैं, क्या करना चाहिए इनको, कैसी इनकी हथेली है। कभी इनका दिमाग कहता है व्यापार कर लो, कभी इनका दिमाग कहता है यूपीएससी कर लो, तो इनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर दिमाग में फ्लक्चुएशंस है तो कोई ना कोई नेगेटिविटी होगी, और आयु बड़ी कम है। तो अगर इनकी नेगेटिव चीज के लिए आपने अभी से उपाय कर लिया तो भविष्य उज्जवल है इनका, इस बात में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि नेगेटिविटी मुझे दिख भी रही है, मैं उस पर भी विचार करूंगा। लेकिन शुरुआत मीठे से करते हैं, पॉजिटिविटी से करते हैं, तो जबरदस्त पॉजिटिविटी है। ये डंके की चोट पर मैं कहने के लिए तैयार हूं, ये कहीं स्टाम्प पर साइन कराने के तैयार हूं कि बहुत जबरदस्त हथेली है इनकी, बहुत शानदार तरक्की होगी। लेकिन एक आयु के बाद, लेकिन एक आयु के बाद, कहते हैं ना, कोई भी चीज बड़ी आसानी से नहीं मिलती। वैसे ही इनकी जिंदगी पर बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल को कम करने के जो रेमेडी है वो मैं दूंगा, और नेगेटिविटी क्या है उस पर भी विचार करेंगे। तो पॉजिटिविटी पहले और क्लियर कर दूं मैं। ये वाली भी देखो, बुध रेखा बहुत शानदार है। यहां से भी बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल ठीक है, चंद्रमा अच्छा, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, जुपिटर को छोड़ के। मतलब इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के तली पर हो तो ये अपने दम पर धनवान बनते हैं, पैसा कमाते हैं, नो डाउट। अब होगा रियल डिस्कशन, आखिर नेगेटिविटी क्या है, आखिर फ्लक्चुएशंस क्यों है, तनाव क्यों है, एक डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, नाना प्रकार से दिमाग क्यों चल रहा है। इसके दो खास वजह है। पहली देखो, सूर्य रेखा बहुत ही अच्छी है, गुणी तो बहुत ज्यादा है। इनको ऐसा लगेगा ये सब कार्य कर लेंगे, इनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होगा, इनको ऐसा प्रतीत होगा, इनको ऐसा एहसास होगा। चूंकि ये खुशनुमा एहसास इनकी हथेली ही इनको दिलाएगी। चूंकि इनके हथेली पर वो चीजें हैं, वो सटीकता के साथ चीजें अवस्थित हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि आप में बहुत ज्ञान होता है, लेकिन उसको संभालने के लिए आपके पास होश नहीं हो पाता, वो दिक्कतें हैं। अब ये एक डिस्टर्ब शुक्र वलय है, मूड स्विंग ये कराती ही कराती है। शुरुआती दौर में बृहस्पति गड़बड़ है, ये कुछ लाइन्स है इरिटेशंस के, दिमाग में फ्लक्चुएशंस के, ये दिक्कतें कराती ही कराती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इनकी माइंड रेखा में फ्लक्चुएशंस मुझे नजर आ रहे हैं। ये माइंड रेखा देख लो आप, और यहां पर से हल्की सी हल्की हल्की करके आगे बढ़ रही है। कोई खास माइंड रेखा में स्ट्रेंथ नहीं है, ये हल्की हल्की दिख रही है। एक हल्का टूटा हुआ माइंड रेखा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो ये एहसास तो थोड़ा ये दिलाएगा, हालांकि इस आयु में ज्यादा कराएगा, लेकिन इसके पहले भी थोड़े इसके नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो ये तीन मुख्य कारण थे। तो इसके लिए मैं आपको कुंडली देख के इनका उपाय बता दूंगा, बेहद आसानी से किया जा सकता है। इनके फ्लक्चुएशंस खत्म हो जाएंगे, फिर तो जिंदगी पर तरक्की तय है। और ये क्या करेंगे, जिस प्रकार की इनकी सूर्य रेखा बनी है, ये अगर सिविल सर्विसेज में जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जिस प्रकार की इनकी बुध रेखा बनी है, अगर ये व्यापार भी कर ले तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इनको एक्टर बनने का बड़ा भूत सवार था, तो एक्टर लाइन छोड़ के भाई आप कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिंग लाइन में तो मत जाइए। ठीक है, ये दो लाइन आपके लिए ठीक है। अगर आपको व्यापार करने की इच्छा है तो वो कर लो, अगर आपको यूपीएससी करना है तो वो कर लो, क्योंकि सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। लेकिन करोगे कैसे, जब तक बृहस्पति का उपाय नहीं करोगे, जब तक कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, तब तक करना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए।
तो बस इसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ में मन लग रहा है, या व्यापार में मन लग रहा है, या कोई नौकरी में मन लग रही है, उस कार्य को आप कर लेना। तो ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी थी। और फिंगर के बीच में गैप भी एक नेगेटिविटी होती है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो खर्च पर कम ध्यान देना है, कमाने पर ज़्यादा देना है। और वैसे जिस प्रकार की प्रगति की रेखा है, ऐसे व्यक्ति खर्च भी खूब करते हैं, कमाते भी खूब है। अब इनके जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी को हम कवर कर देते हैं। अब देखिए, बचपन से भाग्यशाली तो ये है, इनके जन्म के बाद इनके माता पिता राइज करते हैं। ट्रायंगल्स थी तो नेगेटिविटी दूर करे, डिग्री पूरा तो कर लेंगे ये। लेकिन अभी का जो इनका आयु है, ये 18 वर्ष का आयु, अगर गौर करेंगे तो कुछ कुछ राहु रेखाएं भी हैं। तो ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी इनके 22 साल तक बनी हुई है। अब इनकी तरक्की तो 24 में मुझे दिख रही है, 24 से फिर कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन 22-23 तक कैसे कटेगा, उसके लिए रेमेडी मिलेगा। 24 में बढ़िया प्रगति है, फिर एक लगभग आपके 26 में है, फिर एक तरक्की आपकी बहुत गजब की तरक्की आपके 31 में है, फिर एक 33 में है, फिर एक 36 के आसपास है, फिर 40 में है, फिर 45 में है, फिर लगभग 48 में, 52 में है, फिर लगभग 58 में। कुछ यात्राएं भी हैं। 58 ईयर्स के बाद एक 60 में तरक्की, उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है, हल्की हल्की यात्राओं के साथ ही है। तो लाइफ लाइन पर कंटिन्यू, फुल ऑन प्रोग्रेस लाइन, जो कि जिंदगी में तरक्की और प्रगति को बताती है, वो तो करेंगे। लेकिन बस वही है, स्टार्टिंग फेज में थोड़ा स्ट्रगल, जहां तक आपकी अतली मुझे बता रही है और मैं आपको दिखा रहा हूं। तो चलो, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके अतली का हम चलन दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर, ये रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब जो मन में बातें आता है उसको करने का पूरा प्रयास करते हैं। गद्देदार है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। थंब अच्छा है, लेकिन अंदर से हल्की हल्की कमजोरी मुझे दिख रही है, इंसान थोड़ा घबराते हैं। इच्छा शक्ति प्रबल है, बहुत अच्छे इच्छा शक्ति के मालिक है। यह वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से बड़े महत्वाकांक्षी हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार है, लंबे कद काठी के व्यक्ति। बाकी ये समझदारी का लूप अच्छी है, व्यक्ति बहुत समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, नो डाउट। आगे अगर देख लो तो यहाँ बृहस्पति फिंगर लंबी है, बातें बड़ी जल्दी लग जाती, ईगो हर्ट की प्रॉब्लम है। तो ये लोग व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति बातों को माइंड करते हैं, तो वो मत किया करिए। टेंडुलकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है। फिंगर लंबी करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। बृहस्पति का शुरुआती दौर में दबाव, इसके लिए रेमेडी कराने पर मजबूर करेगा। बाकी ये सब लाइन से परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं। स्क्वायर्स हैं 2-2, 32 के बाद लाइफ सेटल तो होना ही है। बृहस्पति प्रबल है तो जिंदगी अच्छी ही रहती है। लेकिन हाँ, शुरुआती दौर में गड़बड़ थी, इस बात को ध्यान में रखना है। कुछ धोखे मिलने के भी योग है, तो पूरा केयर करना है, धोखा ना मिले। माइंड रेखा में थोड़ी गड़बड़ी है, उपाय तो मैं दे दूंगा। बाकी ये गड़बड़ी का उपाय, बस दिमाग फ्लक्चुएट रहता है, वैसे कोई खास दिक्कत नहीं है। टूटी हुई नहीं थी ये, बस धूमिल धूमिल हो गई थी, प्रॉपर टूटी हुई नहीं है। लेकिन फिर भी इसका रेमेडी करना चाहिए। हृदय रेखा अच्छी है, थोड़ी इमोशनल है, बाकी आगे की भी ठीक है। बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की भी रेखा बन रही है, तो वो तो होगा। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है। कुछ विदेशी दृष्टि से धन लाभ के भी योग बने हैं, तो संभावनाएं हैं जाने के। ये भी एक भाग्य रेखा का ब्रांच है, और भाग्य के तो धनी हैं आप, भाग्य को लेकर समस्याएं ही नहीं है। ये भी एक बढ़िया स्क्वायर है, और ये सूर्य रेखा तो आला दर्जे की है, बहुत गुणी है, बहुत टैलेंटेड है। अगर ऐसे व्यक्ति कंसंट्रेट करके पढ़ने लगे तो फिर तो क्या ही कहने। ये भी ट्रायंगल है, बाकी डिस्टर्ब शुक्र वाले थे, मूड स्विंग तो होता ही होता है, इसका भी रेमेडी किया जा सकता है। बाकी 2-2 ट्रायंगल है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख तो मिलेगा ही। ये भी थोड़े फ्लक्चुएशंस की रेखाएं होती हैं। बुध पर अगर हॉरिजॉन्टल रेखाएं आपको नजर आ जाए, इंसान का दिमाग भटकता है। बाकी बुध पर खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सरमर के अच्छे बुध वेग से कार्य करेंगे। बुध रेखा बड़ी जबरदस्त है इनके अतली पर, ये बड़ी शानदार है। इस प्रकार की बुध रेखा आपको डेफिनेटली आपको बिजनेस के प्रति अग्रसर कराती है और पैसा देता है। बाकी कुछ से टूटी टूटी भी बुध रेखा है, जिसको टूटा हेल्थ लाइन भी कहते हैं, तो थोड़े पेट की समस्याओं की दर्शाता है। बाकी ये बुध रेखा भी अच्छी दिख रही है मुझे। भाग्य के तो धनी व्यक्ति हैं, भाग्यशाली हैं। 2-2 भाग्य रेखा, क्या ही चाहिए अब। आपका एक फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। कुछ यात्राएं भी जिंदगी पर रहेंगी। मंगल दोनों ठीक ठाक है, अच्छा है, अंदरूनी मंगल तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे व्यक्ति का जो शरीर बनता है या फिर शरीर में वेट आता है, ये लगभग आपका मान के चलो, अभी तो पतले दुबले होंगे, ये लगभग 26-27 के बाद आएगा। क्योंकि अपर मंगल थोड़ा कमजोर है, तो शुरुआती दौर में ऐसे व्यक्ति पतले होते हैं। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर रहती है। जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा भी शानदार है, तो बचाव तो कराएगी ही। थोड़े बहुत चिंता करने के योग है, बाकी मंगल प्रबल है, वैसे कोई खास दिक्कत नहीं होती। लग्जरियस लाइफ रहेगी। ये हल्के फुल्के स्ट्रेस के लाइन है। बाकी
ये लाइंस बड़े अच्छे दिख रहे हैं मुझे, जो कि मनी मैनेजमेंट को बता रहे हैं। जातक को लग्जूरियस लाइफ चाहिए और इनको मिलता भी है, और बड़े शौकीन व्यक्ति होते हैं। शुक्र ठीक है, शादी के बाद भाग्योदय, इनकी धर्म पत्नी इनके लिए बहुत भाग्यशाली। शुक्र मंगल बढ़िया है, जिंदगी बेहतर बिताते हैं। लव मैरिज होने के चांसेस है, तो संभावनाएं हैं कि लव मैरिज हो। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।